हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी ट्रेंडिंग और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। टॉपिक ये है कि मुंबई के एक पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया है किसी केस में, और वो केस क्या है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक एसयूवी मिली थी, वो एक्सप्लोजिव से भरी हुई थी। इस मामले में एनआईए ने मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर को अरेस्ट किया है। इसकी काफ़ी सारे एंगल्स हैं। शिवसेना और बीजेपी का इसमें एक अलग से पॉलिटिक्स है, कुछ फार्मर्स प्रोटेस्ट इन्वॉल्व हैं इसमें। देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये इवेंट काफ़ी ट्रेंडिंग पे है। ट्रेंडिंग पे मैं आपको कुछ कटआउट दिखा रहा हूँ। ये हिंदुस्तान टाइम का कटआउट है, ये एनडीटीवी का कटआउट है, ये मुंबई मिरर का कटआउट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक इवेंट्स की ओवरव्यू दे सकूं, ताकि आप एक आइडिया बना सके कि इवेंट्स किस तरह से घटी हैं और किस इवेंट्स के बाद क्या हुआ है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि अरेस्ट क्यों किया गया है। होता यूं है कि जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि 6-7 महीनों से इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे चल रही है। लोग अलग तरह से गुस्सा है, या यूं कहें कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट है टुवर्ड्स अंबानी और अडानी। इसी बीच 25 फ़रवरी 2021 को एक एसयूवी मिलती है गैलेटिन स्टिक से भरी हुई, और एक थ्रेटनिंग भरा लेटर मिलता है अंबानी के घर के बाहर। 26 फ़रवरी 2021 को इस इवेंट के होते ही एक दिन बाद एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम होता है जैश उल हिंद। वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने इस इवेंट को प्लान आउट किया गया था, और उनके डिमांड्स अगर पूरे नहीं हुए तो अगले बार ये ब्लास्ट सक्सेसफुल भी हो सकता है। बट अभी तक इस डायरेक्शन में केस आगे बढ़ता दिख नहीं रहा है, बल्कि हुआ इससे उल्टा। उल्टा हुआ यूं कि 48 ईयर ओल्ड एक ऑटो पार्ट डीलर है थाने में, मनसुख हिरन। उन्होंने क्लेम किया है कि वो एसयूवी उनकी थी जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर पाई गई थी। बट ये एक हफ्ते पहले ही चोरी हो गई थी विक्रोली एरिया ऑफ महाराष्ट्र से। चीजें यहाँ ठीक चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में चल रहा होगा। बट जो मार्च 5 2021 को हुआ वो काफी शॉकिंग और काफी बिजेयर था। मनसुख हिरन की लाश पाई जाती है, वो भी काफी बुरी हालत में। कुछ लोग यहाँ क्लेम करते हैं कि सुसाइड है, बट जिस तरह से चीजें टर्न आउट हुई है पिछले कुछ टाइम्स में, और जिस तरह से पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हुआ है, अभी के लिए क्लेम करना कि सुसाइड है एक बेवकूफ़ी भरी बात होगी। इस इवेंट के होते ही उनकी वाइफ यानी कि विमला ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सचिन वाजे के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सचिन वाजे इज द मैन हु इज बिहाइंड हर हस्बैंड डेथ। उनका ये कहना है कि वो काफ़ी बार उनसे गाड़ी खुद लेते थे, और इस मामले में उनका काफ़ी बड़ा रोल है। इस मामले के होते ही महाराष्ट्र के एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के इस इशू को उठाया महाराष्ट्र पार्लियामेंट में। उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीच दी, और स्पीच का नतीजा ये हुआ कि ये लाइमलाइट में आ गया और इसे सोशल मीडिया अटेंशन मिला, मीडिया का अटेंशन मिला। एक प्रेशर बन गया अनिल देशमुख के ऊपर। अनिल देशमुख यानी कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर। 10 मार्च 2021 को अनिल देशमुख अनाउंस करते हैं कि सचिन वाजे, जो कि इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्हें दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि इस केस में जो भी जांच हो वो निष्पक्ष तरीके से हो। 11 मार्च को उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में। ये एक डिपार्टमेंट है जो पासपोर्ट और लाइसेंस वगैरह चीज़ों से डील करते हैं। इसी बीच खेल आ जाता है एनआईए का। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ऑर्डर करती है एनआईए को इस केस की जांच करने के लिए, क्योंकि इसमें लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, जिसमें लोकल पुलिसमैन इन्वॉल्व है। इस केस का निष्पक्ष जांच होना काफ़ी ज़रूरी है। एनआईए के आते ही सीन काफ़ी चेंज हो जाता है। एनआईए सचिन वाजे को समन करती है, उनसे 12 घंटे पूछताछ करती है और उन्हें अरेस्ट भी कर लेती है। अभी तक के लिए तो इतना ही न्यूज़ है। उन्हें 11 मार्च 2021 को अरेस्ट कर लिया गया, और जहाँ तक अभी न्यूज़ आ रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँगा तब तक उन्हें रिमांड पे भी, या फिर यूँ कहें कस्टडी में भी लिया जा चुका है। ये वो एसयूवी है, और इसमें वो गैलेटिन स्टिक्स
और ये है मुकेश अंबानी का वो घर, आलीशान घर मैं कहूँगा, एंटीला, जिसके बाहर ये इवेंट्स प्लान आउट की गई थी। सचिन वाजे क्यों है और इसके पीछे पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? सचिन वाजे एक पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने 1990 में पुलिस की सर्विस ज्वाइन की थी, बट उनका कैरियर काफ़ी कंट्रोवर्सी से भरा रहा है। कंट्रोवर्सी से भरा हुआ इसलिए रहा है क्योंकि वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और ज़्यादातर केसेस जहाँ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं उनमें कंट्रोवर्सी होती ही है। 3 मार्च 2004 को सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया जाता है अलॉन्ग 14 अदर पुलिसमैन, क्योंकि उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगते हैं, कस्टोडियल डेथ ऑफ ख्वाजा अनूस, एंड विच ख्वाजा अनूस इज मेन अक्यूज ऑफ घाटकोपर ब्लास्ट केस। आप समझ सकते हैं ये काफ़ी एक हाई लेवल का इवेंट है, क्योंकि अगर आप कस्टडी में रख रहे हैं तो उसकी जान की जिम्मेदारी भी आपकी है। उन्हें और बाकी 14 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है 2004 में। उन्होंने सस्पेंशन के बाद 3 साल सस्पेंशन के बाद 2007 में खुद का रेजिग्नेशन दे दिया था, और पर उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था फॉर द टाइम बिंग, और इसीलिए उन्हें वापस 2020 में वापस ड्यूटी पे लगाया गया। बट कुछ लोगों का कहना है कि, कुछ लोगों का नहीं, एक्चुअली ही जॉइंट शिवसेना इन 2008। सारा पॉलिटिक्स और सारा सियासत इसी चीज़ के रिगार्डिंग है कि उन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया था 2008 में। इसमें बीजेपी शिवसेना का क्या कहना है? देखिए, बीजेपी एक ऑपोजिशन पार्टी है अभी महाराष्ट्र में। उनका ऑब्वियस सी बात है कि उनका कहना होगा कि इसमें शिवसेना की और सचिन वाजे की मिली भगत है। उनका ये कहना है कि सचिन वाजे ने ये चीज़ें प्लान आउट की है, और इसमें शिवसेना के कुछ बड़े लीडर्स, उन्होंने नाम लेने से मना किया, बट बड़े लीडर्स का इसमें रोल हो सकता है और इसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 2008 तक शिवसेना के मेंबर थे और वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे, और उन्होंने अपनी मेंबरशिप को रिन्यू नहीं किया था। आप उसे पार्टी के साथ जोड़कर ना देखें। सचिन वाजे को एक ऑनेस्ट ऑफिसर मानते हैं शिवसेना के संजय रावत। शिवसेना का ये तक कहना है कि सचिन वाजे को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो अर्नब गोस्वामी से रिलेटेड केस को देख रहे थे। आप सब लोगों को याद है कि अर्नब गोस्वामी को कुछ टाइम के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। इस केस को हैंडल सचिन वाजे ही कर रहे थे। शिवसेना का ये कहना है कि ये बस एक हंट जॉब है अगेंस्ट सचिन वाजे, बिकॉज उन्होंने अर्नब के केस को हैंडल किया था। उद्धव ठाकरे का ये तक कहना है कि उन्हें ओसामा बिन लादेन के थ्रू के जैसे ट्रीट किया जा रहा है। बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने बता दिया कि उन्होंने पार्लियामेंट में काफ़ी हंगामा किया और इस चीज़ को मीडिया में उठाया। कांग्रेस का ये कहना है कि ये बस फार्मर्स प्रोटेस्ट से ध्यान भटकाने का एक तरीका था, और मुकेश अंबानी इसी बहाने सिक्योरिटी रीजन्स का हवाला देकर अपने घर पे एक हेलीपैड बनवाने की सोच रहे हैं। ये मैंने आपको तीनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यूज बता दिए। बातें करते हैं थोड़ी सी जो मैंने स्लाइड्स में इन्वॉल्व नहीं किए हैं। वो ये है कि सचिन वाजे ने एक क्रिप्टिक व्हाट्सएप स्टेटस डाला था। उन्होंने डाला था कि दे विल अगेन हंट मी। उनका कहना था कि ये लोग फिर से उन्हें फंसा देंगे, जो लोग 2004 में उन्हें फंसा चुके हैं। ये उनके ही कुछ साथी ऑफिसर्स हैं जो उन्हें फंसा देंगे, और ये वापस, अब इनके पास उतना समय और इतना पेशेंस नहीं है कि वापस से सस्पेंशन झेलें और वापस से इतना टॉर्चर, इतना नेशनल शेम झेलें। इसी के साथ मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हमारे देश के जो नेशनल एजेंसीज हैं वो इस केस को कंक्लूजन पे लाएं और देश के सामने जो सच है वो रखें। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई है, और किसी भी तरह का सुझाव और किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म हो तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो या फिर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ें हमारे साथ सब्सक्राइब करके। थैंक यू, कीप स्प्रेडिंग नॉलेज एंड कीप गेनिंग नॉलेज।